आप सभी को मेरा नमस्कार। कक्षा 9वीं के पहले अध्याय का अध्ययन करते हैं। पहला अध्याय है जैव विविधता एवं वर्गीकरण, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, ये पहला चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं जैव का मतलब होता है जीव, और विविधता का मतलब होता है अंतर। विविधता, जीवों में विविधता। हम अपने चारों ओर देखते हैं, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं, अनेक प्रकार के फूल फल होते हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु होते हैं। जैव यानी कि जीव, सजीव, जिसमें प्राण होते हैं। ठीक है, और विविधता यानी कि इनमें अंतर, भिन्नता, अलग अलग प्रकार, जीवों में पाए जाने वाली विविधता एवं उनका वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी कि अंतर के आधार पे जीवों को अलग अलग समूहों में, वर्गों में बांटना। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, गुणों के और भिन्नता के आधार पे विभिन्न जीवों को अलग अलग समूहों में बांटना। ठीक है, आइए देखते हैं जैव विविधता, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, हम अपने चारों ओर देखते हैं, अनेक प्रकार के जीव समूह देखते हैं, छोटे बड़े भिन्न भिन्न प्रकार के कई जीव जंतु देखते हैं। जैसे कि पक्षी की बात करें तो हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की पक्षियां देखते हैं, जैसे कि कौवा है, कबूतर है, तोता है, मोर है, चील है, बाज है, बतख है, मुर्गियां हैं, शुतुरमुर्ग है, गौरैया है, ऐसे कठफोड़वा है। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के कई सारे अलग अलग पक्षियां हम अपने चारों ओर देखते हैं। अगर फूलों की बात करें तो भिन्न भिन्न प्रकार के फूल देखते हैं, जैसे गेंदे का फूल हो गया, गुलाब का फूल हो गया, गुड़हल का फूल हो गया, धतूरा का फूल हो गया, कैक्टस के फूल हो गए, डहेलिया के फूल हो गए। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हम लोग देखते हैं। लिली के कई सारे प्रकार हैं, सफेद लिली, पीला लिली, गुलाबी लिली, लाल लिली, कई सारे फ्लावर्स होते हैं, कई अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। अगर हम लोग जानवरों की बात करें तो भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर हैं, सियार है, भालू है, शेर है, चीता है, बाघ है, लकड़बग्घा है, हिरण है, नीलगाय है, जिराफ है, हिप्पोपोटामस है, घोड़ा है, हाथी है। ऐसे मेरे कहने का मतलब जीवों में बहुत सारी विविधता हम अपने चारों ओर देखते हैं। ठीक है, पौधों में नीम, बरगद, जामुन, अनार, आम, इमली, कई प्रकार के पेड़ पौधों को समूह में दिखाई देता है। ठीक है, हमारे आसपास चारों तरफ विविधता फैली हुई है। ठीक है, जीवों में बहुत ज्यादा मात्रा में विविधता पाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक जीवों को अलग अलग एक एक को पढ़ना बहुत ही मुश्किल कार्य है। आइए हम लोग एक क्रियाकलाप एक देखते हैं। क्रियाकलाप क्रमांक 1, समान दिखने वाली कोई भी दो पौधों का अवलोकन। एक सारणी, आप अपने कॉपी में एक सारणी बना लीजिए जिसमें निम्नलिखित कॉलम होने चाहिए। सारणी क्रमांक 1, क्रमांक, पौधे का नाम, पौधा नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लाइन से बढ़ते जाएगा। ये तने की लंबाई, पत्तियों की संख्या, पत्तियों के आकार व आकृति,
पत्तियों का रंग, पत्तियों के किनारे और सिरा विन्यास। यहाँ पे हम लोग अपने घर के आसपास जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं इनका हम लोग अवलोकन करेंगे और ये सारणी बनाएंगे। ठीक है, चलिए अवलोकन करते हैं कुछ पत्तियों का। ये है आपके सामने, ये है नीम की पत्तियां हैं। नीम की जो पत्ती है वह कई छोटे छोटे भागों में विभाजित रहती है और ये इसका जो किनारा है, ये इस किनारे को हम लोग बोलते हैं दंतुर किनारा। ये किनारे जो है वह दंतुर होते हैं और ये एक पत्ती है जो कई पर्णिका में विभाजित रहती है। ये पर्णिका है। ये संपूर्ण जो दिखाई दे रहा है वह नीम की एक पत्ती है और ये पर्णिका कहलाता है। इनके किनारे जो है वह दंतुर होते हैं। इसका रंग जो है हरा होता है और इसमें सिरा विन्यास जो है ना, ये सिराएं जो है वह जालिकावत पाई जाती है। ठीक है, आइए हम लोग दूसरी पत्ती देखते हैं। ये है दूसरी पत्ती। ये है मनी प्लांट की पत्तियां हैं। ये मनी प्लांट लगाते हैं घर में सजावट के लिए। ये मनी प्लांट की एक पत्ती है। इसका आकार भिन्न है, रंग इसका हल्का सा पीला है, हरा पीला होता है। ये लाइट येलो कलर है। यह हृदयाकार है और इसमें सिराएं जो है वह जालिकावत है। इसका किनारा जो है संपूर्ण है। इसका जो किनारा है वह संपूर्ण है और ऊपर जो अग्रभाग जो है वह संपूर्ण है, यहाँ पे नुकीला है। अब हम लोग देख लेते हैं एक अशोक की पत्ती। ये देखिए अशोक की पत्ती। अशोक की पत्ती ये लंबी होती है। इसके जो किनारे हैं वह तरंगित होते हैं। ये जो किनारा है ना, तरंग के समान होता है। ये जो किनारे हैं यह तरंग के समान होता है। देख, ये तरंग बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे तरंग, लहर। ये किनारा जो है वह लहरदार होता है, तरंगित कहते हैं इसे हम लोग। ठीक है, इसको एक्यूट कहते हैं। इसका जो किनारा है वह एंटायर होता है। इसमें किनारों में कोई काट छांट नहीं होता। आइए एक और पत्ती देखते हैं। ये है सेवंती की पत्ती है। सेवंती की जो पत्ती होती है, यह बीच बीच में कई सारे फलक है ना, उसमें कई कटाव होते हैं। ये फलक है, एक फलक है। फलक में कई सारे ऐसे कटाव होते हैं, खांच होते हैं और ये छोटे छोटे उभार होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एक और पत्ती देखते हैं। ये है ब्रायोफिलम की पत्ती हो गया। ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा। इसे किनारा जो गोल होता है, गोला छिन्न कहते हैं इसे। ये बहुत मोटा होता है। आइए हम लोग एक और पत्ती देखते हैं। ये है रेन लिली। रेन लिली का पत्ती है। ये लंबा होता है, पतला होता है और इसमें जो है किनारे जो है एंटायर होते हैं और इसमें जो है समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है, तो ये है कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की पत्तियां। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे आसपास भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न रंग के पत्तियां पाई जाती है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा विविधता देखा गया है। आइए हम लोग अब चर्चा करते हैं मनुष्यों का अवलोकन, सारणी क्रमांक 2। सारणी क्रमांक 2, इसमें जो है विद्यार्थियों के नाम हैं। विद्यार्थियों के नाम क्रम से लिखेंगे, 1 2 3 ऐसे 10 विद्यार्थियों के नाम लिखेंगे। अपने दोस्तों के नाम लिखेंगे, उनकी लंबाई लिखेंगे, फिर उनका वजन लिखेंगे। छात्र जो है, मान लीजिए यहाँ पे मनोज है तो मनोज की लंबाई लिखेंगे, यहाँ पे 4 फीट है। वजन मान लीजिए यहाँ पे 30 किलो है। फिर तर्जनी जो है ना, ये इस उंगली को तर्जनी उंगली बोलते हैं। 5 जो उंगली होती है इसमें, इस उंगली को तर्जनी कहते हैं। ठीक है, इंडेक्स फिंगर कहते हैं अंग्रेजी में। इसकी लंबाई नाप लेंगे। फिर अंगूठे का निशान, इसमें फिंगरप्रिंट होता है, यहाँ पे अंगूठे का निशान लेंगे। उसके बाद हथेली की लंबाई और चौड़ाई नाप लेंगे। ऐसे हम लोग एक सारणी बनाएंगे। ऐसे सारणी बनाकर जब हम लोग देखते हैं तो ये होमवर्क है आपका, इसे हम लोग आप घर में कीजिए। ये जब सारणी बनाते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है? ऐसे सारणी बनाने से हमें विविधता का पता चलता है, कितना भिन्न भिन्न विविधता पाई जाती है।
इन दोनों सारणियों को बनाने के पश्चात हमको इस बात का एहसास हो जाएगा कि जैव विविधता में कितनी व्यापकता है, कितनी अधिक मात्रा में पादपों में विविधता पाई जाती है और जंतुओं में भी कितनी विविधता पाई जाती है। जैविक विविधता, आनुवंशिक विविधता, जातीय विविधता, प्रजाति विविधता, इन सभी का ज्ञान होगा। चूंकि जीवों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए सभी को एक एक करके हम लोग अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए उसे हम लोग अलग अलग वर्गों में बांटते हैं और इनको वर्गों में बांटने की क्रिया को ही वर्गीकरण कहते हैं। अगले भाग में हम लोग देखेंगे वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण के सिद्धांत क्या है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।